हे भगवान शिव, यदि सावन सोमवार में आपके इस भक्त से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। हम सब आपकी ही संतान है। और जो इस वीडियो को लाइक करे उसके दुख दर्द और गरीबी को दूर कर देना। लाइक जरूर करें। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन सोमवार के पवित्र दिन पर यह बाधे एक जोड़ी हरी चूड़ी 24 घंटे के अंदर देखे चमत्कार। सावन का जो महीना होता है मर्यादा एवं यह भक्ति का महीना होता है, भक्ति का माह होता है। सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ जी का नियंत्रण माना जाता है। कालों के भी काल कहे जाने वाले महाकाल शिव शंभू को सावन का महीना बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस समय सूखे पड़े बंजर, सूखे पड़े बाग खिलखिला उठते हैं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई होती है। सावन का महीना लड्डू गोपाल श्री कृष्ण को अति प्रिय है। अपने बाल गोपाल रूप में भगवान लड्डू गोपाल वृंदावन में सावन में स्नान अवश्य करने आते हैं। श्री कृष्ण सखियों के साथ मिलकर वर्षा आदि में स्नान करते हैं और नृत्य आदि करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सावन के पूरे महीने भर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करने से वह शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना है। इसकी अनेक पौराणिक कथाएं एवं धार्मिक मान्यताएं भी है। दोस्तों, जन साधारण लोग किसी और महीने में संयम नियम का पालन करे या न करे, लेकिन सावन के महीने में संयम एवं नियम का पालन जरूर करते हैं। सावन में जो लोग व्रत आदि करते हैं उन्हें पूरे महीने भर लहसुन प्याज तथा किसी का झूठा भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय व्रतधारी भगवान शिव की शरण में होता है। तो आप कोई भी ऐसा पाप ना करे जिससे भगवान शिव क्रोधित हो जाए। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए जरूर पूरा देखना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा फल ही देगा और भगवान शिव का अपमान भी माना जाएगा। इसलिए सावन के शुभ अवसर पर वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में अपनी राशि जरूर डाल दीजिए। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट में रिप्लाई में जरूर बताएंगे। सावन के महीने की विशेष महत्व कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था तथा सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा सावन के महीने में ही प्राप्त हुआ था। सावन के महीने में ही भगवान भोलेनाथ भूलोक पर आ जाते हैं और भूलोक पर जिनके घर पर यथावत शिवलिंग रखा होता है तो उनके घर में भगवान अंशकित जरूर आते हैं। दोस्तों, इस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो सृष्टि का जो भार होता है वह भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। तो आज की जो ये वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है कि इस विष पर बांधे 2 जोड़ा हरी चूड़ी आपके हर इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी। और इस विष पर सावन में अगर हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होगी और आपका आने वाला समय भी सुखमता पूर्वक से गुजरेगा और कैसे भी आपका जीवन में जो परेशानी चल रही हो वह परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। अच्छी चूड़ी सभी समुदायों के लोग पहनते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग अपने हाथों में चूड़ियां अवश्य धारण करते हैं। कोई इसे ब्लैंकेट्स बोलता है तो कोई इसे कड़े तो कोई इसे चूड़ी आदि बोलता है, लेकिन चूड़ी का महत्व सर्वप्रिय है।
देवी देवताओं को अति आकर्षित करने वाली चूड़ियां मानी जाती है। खासकर माता लानी जो महिला चूड़ी पहनकर, दोस्तों अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना, और अगर आप भोलेनाथ से प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी को यह 3 विष अत्यंत प्रिय है और इस विष की पूजा करने से शिव पूजा करने का ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों इस विष के बारे में शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि मनुष्य जाति के जन्म कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती इन विषयों के रूप में भूलोक पर अवतरित हुई थी, अर्थात भूलोक पर जन्म लिया था। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि सावन में हरी चूड़ी का महत्व। दोस्तों हरा रंग सौभाग्य एवं उल्लास का प्रतीक माना जाता है, जो मन को शीघ्र ही आनंदित करता है। हरा रंग प्रकृति का वह स्वरूप है। हरा रंग प्रकृति का स्वरूप माना जाता है और माता पार्वती भी प्रकृति है एवं भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है। दोस्तों हरे रंग का उदाहरण कुछ इस प्रकार से है, जैसे सावन में भगवान शिव को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, धतूरा, भांग एवं दूब हरे रंग की होती है। दोस्तों प्रकृति निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से अति शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरे रंग की चूड़ी पहनती है, हरे वस्त्र धारण करती है, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि जितने भी माताएं बहनें हैं उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए, हरे वस्त्र जरूर धारण करने चाहिए। सावन के महीने में जो माताएं बहनें भगवान भोलेनाथ की पूजा करती है, शिव पूजती है, ऐसी माता बहनों को हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और भूलकर भी सावन के महीने में नीले और काले वस्त्र किसी भी महिला को कदापि नहीं पहनने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस रंग के कपड़े पहनने से महिला के पति पर कष्ट आते हैं और उनकी पति की आयु कम हो जाती है। तो दोस्तों इस विष पर किसी भी सावन सोमवार के दिन या सावन में किसी भी समय जरूर बांधे हरी चूड़ी। दुर्भाग्य आपका सौभाग्य में बदल जाएगा और आपके ऊपर परेशानी हो, गरीबी हो, कष्ट हो, कर्ज हो, तकलीफ हो, जीवन में जो परेशानी हो वह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। दोस्तों केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं, हरी चूड़ी इस विष पर बांधते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाती है और शीघ्र ही आपके एक ही सोमवार के दिन यह उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों वह विष कौन से हैं, आइए जानते हैं। प्रथम विष है शमी का विष। शमी के विष के बारे में ध्यान से सुनिए। तो शम का विष माता पार्वती का एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित स्वरूप कहा जाता है। इसलिए दोस्तों शमी के विष को उमा महेश्वर विष भी कहा जाता है। पूरे सावन भर शम के विष पर माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। सावन के महीने में गोदली बेला पर प्रदोष काल के समय, अर्थात दोस्तों जब ना दिन हो ना ही रात हो, अर्थात संध्या काल के समय, तो इस विष को संध्या काल के समय गोथली बेला में या फिर प्रदोष समय में इस विष को छूने से पाप, दोष, कष्ट एवं परेशानी केवल सावन के महीने में छूने मात्र से समाप्त हो जाती है। दोस्तों सावन के पवित्र महीने में अगर शमी विष की जड़ पर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं एवं माता पार्वती का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों शम के विष का महत्व कुछ इस प्रकार से है। भगवान राम रावण पर आक्रमण करने के पूर्व भगवान राम ने शमी विष की पूजा की थी और पांडवों ने अपने दिव्य हथियार भी शमी के विष के
दबाए थे। शमी का विष जिस घर में लगा होता है उस घर का कल्याण हो जाता है और उस घर में सभी प्रकार के भौतिक सुख वास माना जाता है। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन शमी विष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ी एवं हरे रंग का रिबन जरूर बांधना चाहिए, या फिर हरे कलर का जो भी आपको श्रृंगार आदि मिल जाए वह आपको जरूर बांधना चाहिए, जैसे कि हरे रंग की मेहंदी, हरे रंग की बिंदी आदि या हरी चूड़ियां जरूर बांधनी चाहिए। दोस्तों, कैसे भी आपकी मनोकामना हो वह एक ही बार में पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इस खास समय में यानी सावन के समय में भगवान शिव खास तौर पर वास करने आते हैं धरती पर और शमी के विष में स्थायी रूप से वास करते हैं। शमी का विष छूने मात्र से आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। पूरे सावन भर अगर शमी के पत्ते भोलेनाथ जी को उनकी पूजा में चढ़ाते हैं तो इससे अष्टलक्ष्मी आपके घर में वास करती है। आपके घर में कैसी भी गरीबी हो, दरिद्रता हो, दुख हो, परेशानी हो, गरीबी हो, बीमारी हो, सब समाप्त हो जाती है और पूर्ण रूप से आपके घर में भौतिक सुख आकर निवास करने लगते हैं। दोस्तों, दूसरा विष है धतूरे का विष। धतूरे का विष भगवान भोलेनाथ के उग्र रूप काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरे के पत्ते या पुष्प फल चढ़ने से राहु, केतु एवं शनि के कुप्रभाव समाप्त होते हैं। धतूरे के विष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन अगर 2 जोड़ी हरी चूड़ी बांधे तो शत्रुओं से छुटकारा मिलता है एवं शत्रुओं का सर्वनाश होता है। और दोस्तों, सावन सोमवार के दिन धतूरा का विष छूने मात्र से भगवान शिव आपके घर में दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, अगर सावन के किसी भी शनिवार के दिन धतूरे के विष पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी अगर बांधी जाए तो घर में भूत प्रेत बाधाएं सब नष्ट हो जाती है, भस्म हो जाती है एवं छोटे से धतूरों की जड़ अगर घर के किसी भी कोने में छुपा दी जाए या घर में जमीन में गाड़ दी जाए तो भूत प्रेत इत्यादि का वास घर में कभी नहीं होता है। घर से सभी बाधाएं शिव के वास होने से भाग जाती है। दोस्तों, जो तीसरा विष है वह है बेल का विष। अगर भगवान शिव को बेलपत्र न चढ़ाए जाए तो सावन का व्रत अधूरा माना जाता है और बिना पत्र चढ़ाए ही शिवलिंग पर जल भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जब भी आप भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाए तो 5 बेलपत्रों पर उसके ऊपर में श्री राम अवश्य लिखे। इससे भगवान शिव जल्दी ही प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। दोस्तों, सावन में बेल विष छूने से कई तीर्थों का लाभ मिलता है। सावन के इस विष को क्यों छूना जरूरी है, आइए जानते हैं। बेल विष की महिमा को बेल का विष मैं आप लोगों को कई बार कई कथा में बता चुका हूँ। यह जो बेल का विष है माता पार्वती के स्वरूप कहा गया है, तो यह विष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण में बहुत सी स्पष्ट तरीके से बताया गया है। इसके पत्तों में शिव और डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा एवं तन में विष्णु जी स्वयं रहते हैं। संध्या काल में ऐसा माना जाता है कि शिव मंदिर के समीप जो बेल के विष है इसके नीचे में अगर कोई भी व्यक्ति सावन में शाम के समय, वैसे तो इसे डेली जलाना चाहिए, लेकिन अगर सावन के पावन दिनों में शाम के समय अगर भगवान शंकर जी का कोई भी शिव मंदिर है तो उसके किनारे में जो कोई बेल का विष हो वहां पर बिल्कुल आप एक घी का दीपक जला दीजिए। इससे बहुत ही उत्तम कहा गया है। वैसे अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो आपको धन गुण एवं परम शिव भक्त की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस विष को छूने से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कैसा भी आपके जीवन में पाप हो दूर हो जाता है। तो आपको करना क्या है, देखिए, जो बेल का विष है
इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। माता लक्ष्मी को भी बेल के विष का अवतार लेना पड़ा था। एक कथा के अनुसार इसके बारे में एक कथा भी बता दूंगा। क्योंकि माता लक्ष्मी को बेल के रूप में बेल के विष में अवतरित होना पड़ा था, मैं इसके बारे में भी एक कथा आपको बता दूंगा। तो आपको सावन के पवित्र दिनों में बेल के विष के नीचे हो सके तो घी का दीपक जरूर जलाना है। घी का दीपक बहुत ही उत्तम कहा गया है। अन्य विषयों को जैसे आप मक्खन चराया, बतासे चराते हैं या भोग लगाते हैं, वैसे ही बेल के विष को माता पार्वती तथा भगवान शंकर का स्वरूप ही कहेंगे। बेल के विष की जो जड़ होती है, इसके जो मूल भाग होते हैं, इसमें समस्त तीर्थ आकर निवास करते हैं। इसलिए सावन के महीने में कहा जाता है, जो लोग अगर तीर्थ धाम नहीं जा सकते, तीर्थों के दर्शन नहीं कर पाते, तो ऐसे व्यक्ति बेल विष के नीचे में 1 महीने तक घी का दीपक जला लेते हैं, तो संपूर्ण जितने भी तीर्थ होते हैं, इसके घूमने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं इसलिए सारी जानकारी, गुप्त रहस्य जानकारी बताता हूँ, जिससे आप सभी दर्शकों को कल्याण हो, दर्शकों की बिल्कुल ही आध्यात्मिक उन्नति हो। सभी को धन की जरूरत नहीं होती है, किसी को पुण्य की प्राप्ति की जरूरत होती है, कोई आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है। इसीलिए इस प्रकार के छोटे छोटे गुण भरे रहस्य जानकारी वीडियो में बता देता हूँ। दोस्तों, अब करना क्या है, सावन के शुभ मंगल दिनों में इस विष को छूना है। माता पार्वती से प्रार्थना लगानी है कि हे माता पार्वती, आप ही शक्ति स्वरूपा है, लक्ष्मी है, धन की देवी है, आप ही संसार को चलाने वाली देवी है। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए इस विष को छूना है और बोलना है, मेरी गरीबी मिटाइए माता, मेरी निर्धनता को मिटाइए, मेरे जीवन में चल रहे परेशानी, सारी परेशानी को दूर करे। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आपको एक कपूर और एक लौंग भी जला देना है। और एक काम जरूर करना है, जलाने के बाद अब इस विष को आपको बोलना है कि मैं भोग स्वरूप आपको धतूरे के पत्ते एवं धतूरे के फल समर्पित कर रहा हूँ, आप स्वीकार करो। दोस्तों, इस विष की जड़ के नीचे भी आपको धतूरे के फल एवं पुष्प भी रख सकते हैं, फिर पत्ते रख दीजिए। और अब विष आपको छूना है, प्रार्थना करते हुए कि हमारी गरीबी मिटाइए, हमारी निर्धनता मिटाइए, बिल्कुल ही आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। और एक प्रार्थना जरूर करनी है, किसी की हाय लग गई हो, बदवा लग गई हो, या किसी का दोष लगा हो जिसके कारण हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, तो आप जो है हाय, बदुआ एवं किसी का दोष लगा हो, उसे तुरंत दूर करें। शनि, राहु, केतु का अगर दुष्ट प्रभाव लग रहा हो, 9 ग्रहों में से कोई 9 ग्रह हमें पीड़ित कर रहा हो, या फिर किसी भी हमारे पूर्वजों द्वारा किसी प्रकार का हमें पितृदोष लगा हो, क्योंकि पितृदोष लगने के कारण व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं हो पाती है, तो आपको बोलना है कि समस्त प्रकार के दोषों को आप दूर करें, अपने अंदर में खींच लीजिए और आप हमें दोष मुक्त कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको यह प्रार्थना करनी है। और एक काम आपको जरूर करना चाहिए, आपको सावन के समय धर्मशास्त्रों में कहा गया है, बहुत सारे लोग बताते हैं, हमारे गुरुजी भी कहा करते थे, सावन के दिन अगर बेल के विष की जड़ में मिश्रित युक्त मिश्री, जो मिश्री आती है खड़ी खड़ी, आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगी, शंख टाइप की होती है, तो आपको मिश्री डाला हुआ दूध अगर आप इनकी जड़ में डालते हैं, तो ऐसा कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के जीवन से किसी भी प्रकार से अगर लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी है, तो ऐसे व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति फिर निरोग रहता है, निरोग काया प्राप्त होती है। आप चाहते हैं तो यही क्रिया नियम के विष में भी कर सकते हैं। नियम के विष पर माता लक्ष्मी निवास करती है, समस्त देवी शक्ति निवास करती है। नियम के विष में अगर आप जो है सावन के शुभ मंगल दिनों में आपको 1 गिलास या फिर 1 लोटे सामर्थ्य अनुसार तांबे के लोटे में आपको
दूध डालकर इनके अंदर जो है अभिषेक करना चाहिए, इनकी जड़ में डालना चाहिए। लेकिन आपको मीठा दूध ही डालना है, मिश्री मिला हुआ दूध आपको चढ़ाना है, इनकी जड़ में डालना है और गरीबी मिटाने की प्रार्थना करनी है। या फिर जिन लोगों पर कर्ज का भार है वो लोग बोल सकते हैं कि हमारे कर्ज का भार दूर हो, या फिर जीवन में किसी भी प्रकार की जो परेशानी है वह परेशानी भी बोल देना, वह परेशानी तत्काल जो विष समाप्त करते हैं और आपको इसको छू कर आना है। दोस्तों, सावन में आप इन विषयों को जरूर छुए, आपका क्रियाकल्प हो जाएगा, भगवान शिव आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे, आपकी भक्ति की कामना आराधना पूर्ण हो जाएगी। तो अगर आप महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और उन्हें अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे भगवान शिव आपका स्वागत है हमारे घर में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक लाइक जरूर